आइए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी भारती वर्मा कलेक्टर को कुछ नहीं समझती, फोन कॉल तक रिसीव नहीं करती। इनके विरुद्ध तमाम शिकायतों के बाद इन्हें हटाने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष, विधायक से लेकर कैबिनेट मंत्री ने भी प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। लेकिन प्रदेश में कई जिला शिक्षा अधिकारी बदल दिए गए, वहीं भारती वर्मा के राजनीतिक रसूख के सामने सब बौने नजर आ रहे हैं। देखिए इंडियन रिपब्लिक न्यूज की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट। मैडम, हमने बनाया है, हम ही संभालेंगे। देश के केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था 2026 तक हम नक्सलवाद मुक्त बनाएंगे प्रदेश को। उसमें पहला चरण जो है बस्तर जो है लाल आतंक से मुक्त हो चुका है। 2026 में समूल इस नक्सलवाद को ख़त्म करने की बात केंद्रीय नेतृत्व ने की है। ये कैसा कदम है और आगे प्रदेश के विकास में क्या ये इसका सराहनीय योगदान है? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं बस्तर क्षेत्र में जो नक्सलवाद जिस तरह से ख़त्म हो रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के लगातार विजिट भी हो रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जिस तरह से नक्सलवाद ख़त्म हो रहे हैं, जो रेड जिले के कलेक्टर इनके सामने कुछ नहीं है, उनका भी फोन रिसीव नहीं करती है। युक्ति युक्तकरण में भारी अनियमितता की गई है। इसके साथ जो निजी स्कूल के संचालक हैं वो भी इनसे बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते। ये खुद को पब्लिक सर्वेंट अर्थात जन सेवक जो इनका पोस्ट है उसके हिसाब से ये काम नहीं करती है। ये एक अधिकारी हैं और अपने हिसाब से काम करती हैं। जी, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे ताकतवर जिला शिक्षा अधिकारी भारती वर्मा की, जिनकी पहुंच राजनीतिक गलियारों तक जितनी है उतनी शायद यहां के कैबिनेट मंत्री, यहां के स्थानीय विधायक, भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं, भाजपा के जिलाध्यक्ष हों या जमीनी कार्यकर्ता, उनकी पहुंच उस राजनीतिक गलियारे तक नहीं है जहां तक भारती वर्मा की पहुंच है। जी, हम बात कर रहे हैं सूरजपुर जिले की जिला शिक्षा अधिकारी भारती वर्मा की, जो अपने आप में आज चर्चा का विषय बनी हुई है। ये जब से इनकी पदस्थापना हुई है, ये अपने ढंग से इस जिले के शिक्षा जगत को संचालित कर रही हैं। इनकी कार्यशैली से तमाम लोग त्रस्त हैं। निजी स्कूल के संचालक हों, अभिभावक हों, विद्यार्थी हो, जिले भर के शिक्षक हों, कोई प्राचार्य हो, या फिर यहां की कैबिनेट मंत्री के साथ विधायक, जिला भाजपा अध्यक्ष, सभी से ऊपर भारती वर्मा है आज के समय में। आज बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है। युक्ति युक्तकरण से उन विद्यालयों तक शिक्षकों की पहुंच हुई जहां पहले शिक्षक नहीं थे। सरकार का दावा है, लेकिन क्या यह सरकारी दावा जमीनी हकीकत इस जिले में कहीं दिखाई देता है? आइए हम बात करते हैं हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ, कई स्कूलों का संचालन भी करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। मैं बता दूं, सूरजपुर जिले के इतिहास में पहले शख्सियत हैं जिन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को सबसे पहले उजागर किया था। एंटी करप्शन ब्यूरो का पहला छापा इनकी मौजूदगी में इनके द्वारा कराया गया था ताकि भ्रष्टाचार बंद हो। स्वागत करता हूं मोहित जी का। मोहित जी, ये पूरा मामला क्या है? आखिर किस तरीके से जिले का शिक्षा जगत, जनप्रतिनिधि, भाजपा के कार्यकर्ता, शिक्षक, छात्र, अभिभावक सारे लोग त्रस्त हैं? जी, आपके रिपब्लिक न्यूज पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सूरजपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी भारती वर्मा हैं। और आपको बता दूं, शायद मालूम नहीं होगा कि एजुकेशन विभाग में ट्राइबल विभाग को ज़्यादा लंबा समय तक पदस्थ रहने की ज़रूरत नहीं होता है या उसका अधिकार भी नहीं है। ऐसा स्थिति में यहाँ क्या है, एंटी करप्शन ब्यूरो का एक कार्यवाही यहाँ हुआ, उसको आनन फानन में इमरजेंसी में ट्राइबल विभाग को एक शिक्षक थी
और शिक्षक को क्या है जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर बैठा दिया गया है, जिसे क्या है जिले के समस्त अशासकीय विद्यालय के संचालक हो या शासकीय कर्मचारी हो, उसके खुद विभाग के उसके कर्मचारी हो, सब त्रस्त हैं। इस विषय पर मैंने बात करने की प्रयास किया। मैं बात किया हम लोग का जो है अशासकीय जितने भी विद्यालय चला रहे हैं उसका कई समस्या रहता है, छोटा छोटा हो गया या आरटी के मुद्दा को हो गया, मान्यता को लेकर के या यूडाइस को लेकर के, ये सब चीज़ों को अपन लेकर के हम लोग बात करने के लिए जाते थे। वो बात करने से लगातार इनकार करती थी। हम लोगों से अशासकीय विद्यालयों को एक ही चीज़ बोला जाता था कि अशासकीय विद्यालय जितने संचालक हैं उसको शिक्षा माफिया के नाम से वो पुकारती सी नवाजती है। इस स्थिति में हम लोग को हो गए ठीक है, अच्छा आप बात हमसे नहीं मिलना चाहती हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हम अपना समस्या को उन तक पहुंचाने की प्रयास किए। मतलब मोहित जी, ये जो निजी विद्यालय के संचालक हैं, निजी विद्यालय का जो संचालक समूह, उनको वो शिक्षा माफिया के नाम से पुकारते हैं। शिक्षा माफिया बोलते हैं। शिक्षा माफिया, जिले में लगभग 300 अशासकीय विद्यालय होंगे जो बच्चों के भविष्य के गढ़ने का काम कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट भी दे रहे हैं, जिसमें डीएवी भी शामिल है, एडी जुबली है, कई ऐसे बड़े विद्यालय हैं जो शामिल है, आपकी भी कई संस्थाएं हैं। तो ये शिक्षा माफिया के नाम से क्यों पुकारती थी? अब ये तो वही बता पाएंगी। क्या हम लोगों को एक बच्चे को, गरीब बच्चों को, गांव में जो प्राइवेट स्कूल बड़े स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, गरीब बच्चों को यहाँ शिक्षा देने के लिए हम लोग एक पहल किए हैं कि हर गांव में, हर टोला में शासकीय के साथ प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का बच्चों का एक जुनून होता है, उसको हम लोग निस्वार्थपूर्वक हम लोग उसको शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। इसके बाद भी अगर शासकीय विद्यालयों को शिक्षा माफिया से नवाजती है, ये बहुत बुरा स्थिति है। सूरजपुर जिले का पूरा प्रदेश में आरटी के भुगतान को लेकर के हम लोगों ने बात करने का प्रयास करते हैं। ये बोल करके हो कि तुम्हारे स्कूल को मैं बंद करा दूंगी, मान्यता ये कर दूंगी, तुम मुझसे बात करने का हिम्मत करते हो। इसके बाद प्राइवेट स्कूल का जो ग्रुप है उसे अपना बात को अगर समस्या अपना जो भी अगर रखते थे उस चीज़ों को उसने हम लोगों को वहाँ से रिमूव कर देती हैं और धमकाती हैं, कल आपके स्कूल को छापा मार के आपका मान्यता रद्द करा दूंगी, आपका स्कूल में बंद करा दूंगी। मतलब कई प्रकार से तो हम लोग अशासकीय विद्यालय के जितने संचालक हैं सब इनसे सदमे में हैं। और उसके साथ साथ मेरे पास लगातार जब मैं कलेक्टर को शिकायत किया कि सर इस प्रकार का है, अगर वो हम लोग का विभाग में जुड़ी है, हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, अगर उनसे अपना समस्या को नहीं सुनाएंगे तो किससे सुनाएंगे, हम किससे मिलें, कहाँ जाएँ? आपको भी बोलते हैं तो विभागीय कलेक्टर साहब से भी मैं जा कर के आवेदन देते समय बात भी किया था, तो वो बोले कि विभाग को जिला शिक्षा अधिकारी को दे दीजिए, हम लोग इससे बात कर लेंगे। इसके बाद भी वो हम लोग से दूरी बना के रखती हैं। और कई लोगों को धमकी भी आया है, आज तक मान्यता किसी को नहीं दे पाई है। युक्तिकरण आप देखे होंगे उसमें कितना लापरवाही सूरजपुर जिला। और आज भी अगर दिखा दूं, अभी की स्थिति में जब से आई हैं सूरजपुर जिला सबसे नीचे स्तर में भी काम चल रहा है। आरटी में देख लीजिए, आरटी जो होता है राइट एजुकेशन, उसमें सबसे कम अभी एडमिशन हुआ है तो सूरजपुर ज़िले का हुआ है। गरीब बच्चे का पेरेंट्स परेशान हैं, स्कूल का हैबिटेशन वहाँ शो नहीं हो रहा है। कोई अधिकारी कर्मचारी से बात करिए, बोलते हैं पासपोर्ट आईडी वो रखा है और रखी है, हम लोग को दे नहीं रहे हैं तो कैसे करें। उनसे जाके मिलिएगा, वो बोलेंगे बोल दो कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, नहीं तो मैं अभी बात नहीं करूंगी, आवक जावक में लेटर छोड़ दो। आवक जावक में लेटर छोड़ेंगे, फिर जाके पता करेंगे हाँ मैं तो दिया हूँ, काम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये सबसे सूरजपुर जिला भारती वर्मा से पूरा त्रस्त हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि हम लोग का क्षेत्रीय विधायक, हम भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, हम वरिष्ठ कार्यकर्ता में गिने जाते हैं अपने मंडल स्तर पर, लेकिन इसके बाद भी मेरे द्वारा कई नेताओं को अवगत कराया गया है कि इस प्रकार का हो रहा है और इससे पूरे लोग त्रस्त हैं। फिर भी आज लक्ष्मी रजवाड़े जी ने अपने लेटर पैड से उनका ट्रांसफ़र के लिए दिए थे, जो सुना गया था। यहाँ सूरजपुर जिले में निवासरत प्रेमनगर विधानसभा भुलन सिंह मरावी जी ने दिए थे। आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी जी ने अपना लेटर पैड में शिकायत दिए थे कि इनका ऐसा है। इसके बाद भी इसका राजनीतिक गलियारा में कहाँ से इतना पकड़ है कि मंत्री और विधायक से बढ़ करके ये चल रही हैं और किसी को नहीं। अभी तो बड़े बड़े, अभी सुनने में आया था, आप लोग को पता नहीं होगा, रविंद्र भारती भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष है, उनसे भी अशब्दक व्यवहार की थी। उनको बोले जाओ जो करना है कर लो और ट्रांसफ़र कराना है करा दो, मैं अपने मन से काम करूंगी। मतलब इतना इसका मनोबल बढ़ गया है, पता नहीं राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ
और यहाँ के सीएम और प्रदेश अध्यक्ष से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा और उन तक पहुँचाना चाहूँगा कि जिस कारनामा से और अपने जिस तरीके से जिला में अपना पद का दुरुपयोग कर रही है, उससे क्या है आने वाले कार्यकर्ता भी नाराज हो रहे हैं। और मैं विष्णुदेव साय जी को बोलूँगा कि अपना कार्यकर्ताओं को मत परेशान होने दीजिए और वो कार्यकर्ताओं की आवाज़ को आप सुनिए। क्या है कि इसका कर्णधार अब बहुत निराधार हम लोग का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि पुराने एक कार्यकर्ता छूटना नहीं चाहिए, पुराने 100 छूट जाएं। उसी प्रकार पुराने कार्यकर्ताओं को एक अधिकारी ने अगर इस प्रकार का परेशान करके रखी है तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में इसका असर ना दिखे, ऐसा मेरा मांग भी कर रहा हूं कि आदरणीय विष्णुदेव साय जी हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और सामान्य जितने भी मंत्रिमंडल है उसे आग्रह निवेदन मैं करना चाहूँगा कि इसको तत्काल हटा करके यहाँ की जो समस्या को दूर करने की प्रयास करेंगे आपके चुनाव से। बहुत बड़ी बात आपने कही मोहित जी, आने वाले चुनाव में इसका परिणाम दिख सकता है। आखिर क्यों? क्योंकि सवाल बच्चों के भविष्य का है। भारती वर्मा जिन्हें कहा एक ताकतवर प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर में, तो भला हम क्यों न कहें, वो कैबिनेट स्तर की मंत्री हैं, महिला बाल विकास समाज कल्याण मंत्री। जैसा कि मोहित जी ने बताया, उनके लेटर पैड में लिखने के बाद भी इन्हें नहीं हटाया गया, तो आखिर राजनीतिक गलियारों में इनकी कैसी पकड़ होगी समझा जा सकता है। दूसरी बात, हम जब इन्हें किसी तरह शिक्षा विभाग में किसी कमी को बताना चाहते हैं तो वो भी नहीं सुनना चाहती हैं। मीडिया के लोगों का भी आरोप है कि मीडिया के लोगों से भी ये बात नहीं करती हैं। तो क्या ऐसे में राइजिंग सूरजपुर और राइजिंग छत्तीसगढ़ की बात करने वाले भी सुन लें? ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा की पहुंच, सरकार की बहुत बड़ी योजना है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उस पर कहीं ना कहीं भारती वर्मा खुलेआम पलीता लगा रही हैं। मैं कहना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी से, जिनके पास अभी तक शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग है, सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि सीएम साहब के रहते भारती वर्मा को कोई यहां से नहीं हटा सकता। इस सच्चाई की जांच करानी होगी, कार्यकर्ताओं की कद्र करनी होगी। यहां तक कि मंत्री, विधायक, भाजपा के जिलाध्यक्ष सभी ने लिख कर दिया है। उसके बाद भी विगत दिनों करीब सैकड़ों तबादले हुए शिक्षा विभाग में, कई जिला शिक्षा अधिकारियों के भी तबादले हुए, लेकिन भारती वर्मा के इतने शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े कर रहा है। हम इस खबर पर लगातार बने रहेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। सहयोगी राधे यादव के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।